अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस्लाम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है बहुत ही थोड़ी सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि ये वीडियो जो बनाई की है मौलाना इलियास कादरी साहब जो है ना, हज़रत इमाम हुसैन के बारे में अजीब व गरीब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का जब शहादत का टाइम आया था तो उस वक्त वो कोई नमाज अदा नहीं कर रहे थे, कोई सजदा खुदा नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम जुमे का दिन था, जोहर का वक्त आ चुका था। अब वहां तो जुम्मा तो इन पर था ही नहीं ना, वैसे ही वो तो नमाज पढ़ने की भी पोजीशन नहीं थी, ना वजू की कैफियत थी वहां कि वजू कर सकें। तो बहरहाल आपने ये कहा जाता है कि अपना मुबारक सर जमीन पर रख दिया, सजदा किया। तो अब वो सजदा भी नमाज वाला सजदा किया या वैसे ही सर सजदे की तरह रख दिया, नमाज की सूरत बना ली। कि एक ये मसला तो है उम्मत के लिए कि जब नामुमकिन हो जाए ऐसे हालात हो कि ना वजू कर सकता है ना नमाज पढ़ सकता है, हालात ऐसे ही थे, तो उस वक्त नमाज की सी सूरत कर लेने के वो नक्काली कर ले, जैसे नमाज में जो अंदाज होता है ऐसा कर ले। तो आपने वो सर मुबारक अपना सजदे में रख दिया। उस वक्त कोई आयतें पढ़ने का तो पढ़ा नहीं है, बस सजदे में सर रख दिया और ये पैगाम दे दिया गोया कि ये सर अब भी झुका है तो बारगाह खुदाबंदी में झुका है, किसी सरकश हुक्मरान के आगे नहीं झुका। अच्छा, मैंने दरस निजामी नहीं किया, एक दिन का भी कोर्स मैंने नहीं किया। मेरा बस वो मुताला, उलमा की सोहबत, बचपन से शौक था मसाइल का, तो यूं थोड़ा देखिए वो 2-4 मसाइल मुझे याद हो गए। एक वीडियो वायरल हुई है, एक बड़े मुहतरम हैं मौलाना, बड़ा उनकी तंजीम है, बड़ा नेटवर्क है, बड़ा टीवी चलता है उनका। तो वो कह रहे थे हजरत, लोग कहते हैं कि जुमे का दिन था, हजरत इमाम हुसैन जो थे शहीद हुए, तो आपने सज्जे में सर रखा और फिर जो था नमाज पढ़ी। तो वो कहता है नहीं, ऐसे नहीं है। कहता है क्यों? कहता है कि इसलिए कि जब खून निकलता है तो वजू टूट जाता है, वजू। और हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 जख्म थे और एक जख्म में कई जख्म थे, खून बह रहा था, आपका पूरा जिस्म अक़दस जख्मों से चूर था, आपका जिस्म मुबारक खून जो था वो कपड़ों पर इस तरह तर था कि जैसे किसी ने पानी में गोता लगाया हो और बाहर निकले। फरमाते इस तरह खून था। तो वो कहता है ये समझ नहीं आती कि आपने सजदा कैसे किया। अभी मैं बहुत छोटा हूं, वहां हूं जहां उलमा के कदम होते हैं, जूते होते हैं, लेकिन बताता हूं ये वो हैं, इन्हें गुस्ल और वजू की जरूरत नहीं। कुरान ने इन्हें पाक कर दिया और कुरान ने कहा इन्नमा, ना किसी का नाम नहीं लेते, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति युतहरकुम ततहीरा। फरमाया अल्लाह ने इन्हें पाक कर दिया। ये जब पैदा होते हैं तब भी गुस्ल की जरूरत नहीं होती। इनकी वालिदा इधर बच्चा जो है दुनिया में तशरीफ लाते हैं, हजरत हसन मुज्तबा, उधर असर की नमाज का वक्त था, वजू भी नहीं किया, गुस्ल भी नहीं किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दी। अरे वजू तब करती अगर वजू टूटा होता, गुस्ल तब करती अगर पलीदी आई होती। फरमाया ये पलीद होती नहीं है, इनका जिस्म पाक है। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह मौलाना इलियास कादरी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में जो है ना अजीब व गरीब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो उस वक्त जो टाइम था वो ज़ोहर का था। मतलब उनका कहने का ये है कि जुमे का वक्त नहीं था, यानी कि जुमे की नमाज नहीं थी। और जब उन्होंने सजदे में जब उनका सर कलम किया गया तो उस वक्त वो बावजू भी नहीं थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि जो अल्लाह के जो प्यारे होते हैं, अल्लाह के जो चुने हुए ख़ास बंदे होते हैं ना, वो जो है नापाकी से ना पाक होते हैं, उन्हें गुस्ल की भी ज़रूरत नहीं होती। उस नाना के नवासे हैं जिन्होंने अब दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सर तक कलम करवा दिया, और उस नाना के नवासे हैं जिसने दीन के लिए जो है ना पत्थर तक खाए और सर से लेकर पाँव तक जो है ना खून से लहू लहान हुए। तो यहाँ पर अगर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर किसी तरह का भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने सजदा कैसा किया,
उन्होंने सजदा किस लिए किया और उनके सजदा करने का मकसद क्या था। सिर्फ और सिर्फ हमें ये एक मैसेज मिलता है कि उन्होंने आखिरी दम तक भी है ना नमाज को फ़रोग दिया। आज हम बेशुमार नमाजें कज़ा कर देते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त भी जो है ना अपना सजदे में है ना अपना सर कलम करवाया। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? मौलाना इलियास कादरी के इस वीडियो के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? आपकी क्या राय है? क्या मौलाना इलियास कादरी का ये कहना दुरुस्त है या गलत है? आपने कमेंट में मुझे लाजिम बताना है, कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। क्या पुनर्जन्म होता है? Does rebirth really happen and are there many lifetimes? उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से, तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं। कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है। उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा
कि एनाटॉमी में पढ़ा। अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज है। जी तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो का ये क्लिप देखा जिसमें बड़े साफ और वाज़ेह तरीके से उसने इस बात को समझा दिया कि मरने के बाद ज़िंदगी पॉसिबल है। जिस तरह एक इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया, वो दोबारा फिर उन्हीं मुर्दों में रूह फूंकेंगे और क़यामत के रोज़ हमें दोबारा जिंदा फरमाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी गैर अकीदा रखने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे क्रिश्चियन हैं, उन्हें इस बात पर तो मुत्तफिक होना चाहिए ना, जो एक बार जिंदगी देता है वो दोबारा भी जिंदगी दे सकता है। उसके इख्तियारात में है, वो इस कायनात को तख्लीक करने वाला है, तो उसके लिए दोबारा पैदा करना कोई चैलेंज नहीं है। तो हमारा तो एज ए मुस्लिम इस बात पर ईमान है और ईमान के तकाज़ों में एक शर्त भी है कि आखिरत पर ईमान लाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो हम मुसलमान तो इस बात से कहीं भी नहीं भटकते, क्योंकि हमारा अकीदा है कि हमें ये ज़िंदगी आर्जी मिली है और इसके बाद जो हमेशा की ज़िंदगी अब्दी ज़िंदगी होगी, जहाँ पर हम हमेशा के लिए मुंतकिल हो जाएंगे, जहाँ पर फिर मौत नहीं है और मौत को भी मौत आ जाएगी, उस ज़िंदगी में हमें कन्वर्ट किया जाएगा। तो उस ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में चंद लम्हात के लिए हमें कुछ इम्तिहानात के लिए भेजा है और उन इम्तिहानात से हर बंदा यहाँ पर गुजर रहा है। कोई अमीर के शक्ल में, कोई गरीब के शक्ल में, कोई लूले लंगड़े की शक्ल में, कोई अपाहज की शक्ल में और कोई जो है ना नफ्सियात की शक्ल में। तो बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरीज में इस दुनिया में अपना सफ़र तय कर रहे हैं और हकीकत में सबका जो है ना बैलेंस किया जाएगा, मैदान हशर लगेगा और वहाँ पर आपके सारे नामे अमाल आपके वहाँ पर बराबर बराबर तोले जाएंगे। जो नेक अमाल वाला होगा वो जज़ा पाएगा, खैर पाएगा, और जो बद अमाल वाला होगा तो उसके लिए तो बड़ी वईद है, बड़ी सज़ा है, जो कि जहन्नम का ठिकाना है। तो नाजरीन, आप डॉक्टर जाकिर नाइक की इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो मिलती रहें। दें अपने होस्ट खुर्र राव को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।